हेलो चैम्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई एम कशिश, योर ट्यूटर एंड फ्रेंड। तो आज की जो वीडियो है ना, वो क्लास 12th की सेकंड पोएम है इसमें हमारी, एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, जिसको कि लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने, जो कि बहुत ही प्यारी सी पोएम है। ये जो पोएम है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, मे बी आपको बोरिंग लग सकती है, इसी के लिए ना मैं समरी में यूज़ करूँगी। तो छोटी समरी से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और शायद बोरिंग ना लगे, इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम सीधे समरी पे चलेंगे। तो मैं आपके लिए से रीड कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम समरी, द पॉइंट वांट्स द चिल्ड्रन टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स बाय मेकिंग देयर ड्रीम कम ट्रू। राइटर जो चाहती है कि वो बच्चे हैं जो स्लम्स में पढ़ रहे हैं, अपने सपनों को सच कर ले, सक्सेसफुल बन जाए। He wanted those bright eyes to become capable enough to dream. This poet teaches the value of importance of एजुकेशन इन एवरीवन्स लाइफ। ये जो पोएम है क्या सिखाती है कि जो एजुकेशन है वो हर किसी की लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेस। जो गस्टी वेव्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स है, उनसे बहुत दूर वहाँ पे एक स्कूल बसा हुआ है जहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं। ओके, लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस मतलब बिना जड़ के जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनुवांशिक पौधे होते हैं ना, वैसे उनके बाल दिख रहे हैं। द हेयर टर्न्स राउंड देयर पैलर। पैलर जो होता है उनका पेल फेस, एकदम पील फेस है उनका, और अनवांटेड प्लांट्स की तरह हेयर दिख रहे हैं उनके। टॉल गर्ल विद हेयर वेडेड डाउन हेड। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज, द स्टड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसेटिंग अ फादर्स जनरेट डिजीज। अब यहाँ पे ना 3 लोगों की बात बताइए, 3 स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है राइटर ने। तो ना सबसे पहले बात होती है एक लड़की की जो बहुत लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, माल नरिश्ड है, और उसका हेड जो है उसकी बॉडी से बहुत बड़ा दिख रहा है। दूसरे पेपर सीमिंग बॉय, मतलब पेपर जितना पतला लड़का, जिसकी आंखें कैसी हैं, बिल्कुल जेरी की तरह, मतलब चूहे की तरह लाल लाल। और अब बचा ना हमारा लास्ट जो कैरेक्टर है एक लड़के का, वो बहुत अनलकी है। क्यों है? क्योंकि उसको अपने फादर से जो ट्विस्टेड बोन एक बीमारी होती है, फिजिकल एजुकेशन में पढ़ोगे आप बोन्स के बारे में, तो ट्विस्टेड बोन होती है वो उसको हो रखी है अपने पापा की वजह से। ऐसे है ना कि अगर ये बीमारी पेरेंट्स को हो तो बच्चों को आ जाती है, वो है। हिज लेसन फ्रॉम हिज टेक्स्ट एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल इन ट्री रूम अदर देन दिस। इसमें जो स्टीफन है वो क्या बता रहे हैं कि एक और लड़का है जो कि ना क्लास के एकदम आखिरी में बैठा है, बैक बेंचर जैसे, जिसको कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा सा बच्चा है। उसकी आंखें जो है सपनों में खोई हुई है। वो बाहर गिलहरियों के साथ गेम खेलना चाहता है पेड़ पर। 1 में जितने भी वर्ड मीनिंग थे इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं। गस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, पैलर मीन्स पेल फेस, जो कि डल फेस होता है बेसिकली। रूटलेस विदाउट रूट्स, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, अनुवांशिक पौधे। समझ गए? हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड स्टैंजा, जो कि ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशन। सार क्रीम वॉल्स क्या है? एक तो सार क्रीम आपको पता है जब खट्टी क्रीम होती है, ख़राब हो जाती है, कितनी गंदी लगती है ना, वैसी दीवारें हो रखी हैं। वो किससे सजी? डोनेशन वाली चीज़ों से सजी हुई हैं। लेकिन तो यहाँ पे ना डोनेशन की चीज़ें अब लगाई गई हैं, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर का पोर्ट्रेट वहाँ पे लगा है, और शेक्सपियर बहुत बड़े पोइट हैं जिसकी वैल्यू उन बच्चों को नहीं पता कि वो क्या है, उनके लिए बस वो एक पिक्चर है। और वहाँ पे क्लाउड सेट डाउन लगे हुए हैं, वहाँ पे सिविलाइज्ड जो सिटीज़ हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, दीवार पे फ्लावर्स की लगी हुई है। एक ऐसी वैली की, ऐसी जगह की जहाँ बहुत सुंदर है, मैप है वहाँ पे जो कि पूरे वर्ल्ड को दर्शा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं जिससे कि उन बच्चों को बाहर की दुनिया दिखाना चाहते हैं, बट उनकी दुनिया क्या है? वो स्लम है, वो उसके बाहर की दुनिया के बारे में जानते नहीं हैं और शायद ही जान पाएंगे। यही कहना चाहते हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। जो उनको 4 दीवारी के अंदर जो विंडोज़ मतलब दिखाई जा रही है ना, शेक्सपियर दिखाए जा रहे हैं, मैप दिखाए जा रहे हैं, सिटीज़ दिखाई जा रही है, वो उनकी दुनिया नहीं है। क्योंकि जो स्लम्स एरिया होते हैं ज़्यादातर वो इंडस्ट्रीज़ के बगल में होते हैं, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, मतलब जो कंपनीज़ होती हैं, उनका जो धुआं होता है वो स्लम्स के ऊपर ही आता है। वो पूरी जगह फॉगी होती है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उनका फ्यूचर जो वो भी फॉग से पेंटेड हो चुका है, ऐसा राइटर कहते हैं। बताते हैं ना कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। उनका जो भविष्य है वो किस में है? उसी फॉग में, उस धुएं में से गायब हो चुका है एक तरीके से। अ नाइट स्लेट विद अ लेट स्काई। जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा येलोइश हो गया है उस धुएं की वजह से। नेक्स्ट लाइन देखते हैं इसकी। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। जो इनकी जो दुनिया है इन स्लम्स में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों की, वो ये नदियों, ये स्टार्स, इन सब से बहुत दूर है। वो लोग एजुकेशन से बहुत ज़्यादा दूर हैं बेसिकली।
अब हम पढ़ेंगे स्टैंजा 3। इसमें बताया श्योरली शेक्सपियर जो है एक विक्ड है, बच्चों के लिए बुरा इंसान हुआ। जो मैप है वो एक बुरा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा, उनको नहीं आता। तो शेक्सपियर जो कि एक पोइट हैं, टीचर हैं, राइटर हैं, बच्चों को उससे अच्छा फील नहीं होगा। और जो मैप है जो पूरी दुनिया के बारे में उन्हें दिखा रहे हैं, एक तरीके से उनको चोरी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि वो चोरी वगैरह करे, ताकि वो ऐसी ज़िंदगी को जी सके। इनकी जो लाइफ है ना वो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग स्लम में है। ये जो मैप के थ्रू वो लाइफ को देख रहे हैं वो छोटे बच्चे, इससे उन्हें अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगेगी और वो एक क्रम्बल्ड होल में चले जाएंगे। और जो फॉग से उनकी एंडलेस नाइट हो जाएगी, जो कि किसमें, स्लैग हिप में। स्लैग हिप मतलब एक तरह से ढेर होता है कचरे जैसा। स्लैग हिप है जो कचरे है बेसिकली, वहाँ से ही वो बच्चे बिलोंग करते, वही उनकी जो लाइफ है। वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे देखो हम भी किसी चीज़ को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम अट्रैक्ट होते हैं ना, काश ये मेरे पास भी होता। सेम उन बच्चों के साथ वो भी इन चीज़ों के लिए अट्रैक्ट हो जाते। तो क्या होता है, जब पता है जो बच्चे हैं वो फॉग, उनका फ्यूचर फॉग जैसा हो रखा है, धुंधला है उनका फ्यूचर, और जब वो इन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो सन मून उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक एंडलेस नाइट की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे जो है शेक्सपियर क्या बताते हैं कि दीज चिल्ड्रंस वर स्किन स्पीड थ्रो बाय बोन्स एंड स्कैप्टल्स ऑफ स्टील विद मिडिल ग्लास। वो कहते हैं कि इन बच्चों ने अपनी स्किन के ऊपर जो है स्कैप्टल्स पहने हुए हैं, किसके, स्टील के, टू कवर देम इन फॉग एंड स्लम एरिया। तो ये बताते हैं कि जो इनकी जो पूरी दुनिया है वो क्या है, सिर्फ वो फॉगी स्लम है, जो कि इनका भविष्य भी उस फॉग की तरह धुएं में जा चुका है। तो यहाँ पे राइटर जो है ना एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक अपील करते हैं सबसे कि इनके स्लम को, जो एरिया को है, वो मैप पे दर्शाया जाए। कहते हैं कि जो बच्चे हैं, इनकी जो दुनिया है उसको भी हमें मैप पे दर्शाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी ही जो सैड रियलिटी है कि स्लम्स हमारे देश में हैं। हम आगे अपने आखिरी स्टैंजा पे, जिसमें पोइट बताते हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक ये लोग नहीं आते हैं स्कूल में, स्कूल की कंडीशन जो है वो सेम रहती है। तो वो बताना चाहते हैं इस कंडीशन को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो स्कूल की कंडीशन को अच्छा कर देते हैं, हर चीज़ अच्छी कर देते हैं ना दिखाने के लिए। तो राइटर वही कहना चाहते हैं कि किसी के आने पर उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे डे टू डे ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि ये बच्चे पढ़ सकें। और राइटर इस पे पोइट बताते हैं कि ये जो मैप लगे हुए हैं ना विंडोज़ पे, दरवाजे पे, या तो यही इनके लिए दुनिया है, लेकिन इस दुनिया से इन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है, उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है असली दुनिया को। उस स्लम्स एरिया में जो बच्चों की कंडीशन है उसे सिर्फ उनके टीचर्स वगैरह ही चेंज कर सकते हैं, और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसे डे टू डे चेंज करें। हर दिन एक ऐसा वातावरण बनाएं ताकि वो कैटम कॉम्स की तरह ना रहे वो बच्चे, और वो बच्चे सीख सकें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। ग्रीन फील्ड्स आर सिम्बलाइजिंग हेयर होप। उन बच्चों को होप की ज़रूरत है कि वो आगे पढ़ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। एंड मेक द वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सैंड्स। उनको जो है एक्सप्लोर करने दो पूरे वर्ल्ड को। एंड लेट देयर टंग रन नेक्ट इनटू बुक्स। मतलब वो कह रहे हैं कि एक तरीके से यहाँ पे ये नहीं कि बुक्स को चाटो बैठ के, इट्स बेसिकली मीन्स कि उनको एक्नॉलेजमेंट लेने दो बुक्स के थ्रू। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री थ्रो हुज लैंग्वेज इज द सन। ये जो लास्ट की लाइन है, इनमें क्या कहना चाहते हैं राइटर कि जो ग्रीन लीव्स हैं, स्काइज़ यहाँ पे फ्रीडम है, ग्रीन होप्स है यहाँ पे। उन बच्चों को फ्रीडम और होप की ज़रूरत है ताकि वो सन की लैंग्वेज समझ सके। अब सन की लैंग्वेज मतलब है कि एक्सप्लोर कर सके सब कुछ, और समझ सके कि असली ज़िंदगी क्या है, रियल लाइफ को वो एक्सप्लोर कर सके, और साथ ही साथ अपने जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सके एजुकेशन के थ्रू। तो फाइनली चैप्टर ख़त्म हो गया है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टाटा, बाय बाय।